बिना भगवान के भजन के ऐसा कोई जादू टोना, ऐसा कोई मंत्र, ऐसा कोई जंत्र सृष्टि में है नहीं जो ठीक कर सके। तुम्हें किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, आचरण सुधारोगे सब आशीर्वाद अपने आप मिल जाएगा। यदि तप किया जाए, भजन किया जाए तो भाग्य को पलटा जा सकता है। खुली बात लिखी है, तो कर्म करते हुए जो सुखी दिखाई दे रहे हैं तो बस घड़ी गिन लो, अंतिम घड़ियां चल रहे हैं। जिस समय उनका पुण्य नष्ट होगा वो नष्ट हो जाएंगे, और जो पुण्य आत्मा है, अच्छे कर्म कर रहा है लेकिन कष्ट भोग रहा है, उसके पूर्व के पाप नष्ट हो रहे हैं। जिस दिन पूर्व का पुण्य और वर्तमान का पुण्य मिलेगा वो प्रकाशित हो जाएगा, उसका कुल परंपरागत सुख बढ़ता चला जाएगा। इसलिए वर्तमान का पाप अगर आपसे हो गया है तो आपके उसको प्रायश्चित करके नष्ट कर दो, नहीं तो अभी तो वो सज रहा है, अभी वो दंड नहीं दे रहा, दंड तो आगे देगा वो जाकर के। हमें चाहिए भगवान नाम जप के बल से हम अपने कर्मों के गोदाम को आग लगा दें और नए कर्मों को सुधार लें, और जो हमारा शरीर रचा गया है उस समय जो हमारे कर्म है उनको हम भोग लें तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम जन्म जन्म के प्रपंच से छूट जाएंगे, नहीं तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अभी जो किया है वो तो फसल तैयार हो रही, आगे भोगना पड़ेगा। महाराज जी, मैं कई वर्षों से शिव जी की उपासना सेवा कर रहा हूँ, पर जब मैं चिंतन करता हूँ तो राम जी का होता है, परंतु मुझे दर्शन शिव जी के करने हैं। तो मुझे दर्शन किनके होंगे, राम जी के या शिव जी के? शिव जी के, क्योंकि शिव जी की उपासना का जो रंग है वो भगवान श्री हरि है। जब श्री हरि कृपा करेंगे तो शिव जी का साक्षात्कार हो जाएगा। भगवान शिव कृपा करते राम आ रहे मतलब ठीक चल रहे हो, और राम जी जब कृपा करेंगे तो शिव जी का साक्षात्कार हो जाएगा। आप चिंता न करो, एक ही है, वही रामेश्वर स्थापित करके आराधक रूप है, और वही हनुमान जी रूप होकर के आराधना कर रहे राम जी की, वो एक ही है। बहुत बढ़िया है। भगवान से किसी भी तरह जुड़ जाए तो जीव का परम मंगल होता है। जब शिव जी की इच्छा है तो जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाई। हरि शिव जी के रूप में ही मिलेंगे, आप चिंता न करो, खूब नाम जप करो और आराधना ऐसे करते रहो, ठीक है। दास का प्रश्न था, जैसे आप आशीर्वाद से भजन में मन लगातार लग सकता है महापुरुषों के आशीर्वाद? हम बिल्कुल इस बात पे राजी नहीं हैं। कौन सा महापुरुष ऐसा है जो करुणा हृदय करके हमें आशीर्वाद ना दिए हो? ये हमारी प्रमाद स्थिति है। हमारे गुरु की हम पे कृपा है, हमारे भगवान की हम पे कृपा है, सब संतों की हम पर कृपा है, केवल हम अपनी कृपा नहीं कर पा रहे। प्रभु अपनी कृपा, जो आज्ञा हुई उसके अनुसार हम चल ले। अब उसको हम टाल रहे हैं कि प्रारब्ध जोरदार है, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अरे समय अनुकूल नहीं है, अरे ईश्वर की इच्छा नहीं है, प्रारब्ध बड़ा बलवान है, दैव बड़ा, ये सब बेकार की बातें, परमार्थिक पथिक नहीं देखते। नियम लिया, निष्ठा ली, प्राण दे देंगे लेकिन बढ़ेंगे। ये वीर बहादुरों का मार्ग है। हर कदम सुदृढ़ नाम जपते हुए भगवान का भरोसा, हर मार्ग के जितने सिलाए हैं, रोड़ाए हैं, सब हटते चले जाएंगे। लक्ष्य में दृढ़ता ना होने के कारण, भजन में प्रियता ना होने के कारण ये सारे दोष सुरक्षित बने रहते हैं। हम अपने दोषों को बहुत प्यार से छुपा के रखते हैं। निर्दोषता के पक्ष में अगर हो तो फटाफट हम एक एक को निकाल सकते हैं अंदर से। हम लोग बड़े दोषों को छुपाते हैं और सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं सद्गुण, तो दोष हमें अंदर ही अंदर जो मिटिया मिट करते रहते हैं। होना ये चाहिए कि सद्गुण छुपा जाए और दोषों को व्यक्त करें। महाराज जी, मुझ अधम से एक बुजुर्ग संत माता जी का अपराध हो गया था। 4 वर्ष पूर्व मैं और मेरी पत्नी बरसाना वास कर रहे थे। एक दिन परिक्रमा में एक संत माता जी के बहुत मना करने पर भी उनके चरण स्पर्श कर लिए। उन्हें बहुत विक्षेप हुआ। हाँ, कुछ ऐसे संत जन होते हैं जिन्होंने नियम ले रखा होता है, पैर न छुआना, ऐसा तो हमें नहीं छूना चाहिए। मान लो हमें पैर छूना है, अब वो चरणों से चल के जा रहे हैं, अब हम खड़े हो गए, बिल्कुल उनकी तरफ देखा भी नहीं, उधर देख रहे हैं, और वो जो चली गई से उनके चरण चिन्हों की धज्जी लेके पैर छूने से लाख गुना बढ़कर लाभ मिलेगा। अब ऐसे वो मना कर रहे हो, आप पैर छू रहे हो, उनका हृदय दुख गया तो अच्छा नहीं होता। तो श्री जी से प्रार्थना करो, अगर कभी बरसाने फिर जाओ। महाराज जी, इन्होंने लिखा कि ये उस घटना के 1 वर्ष पूर्व उनका देह त्याग हो गया। फिर कहते हैं और मुझे 3 महीने बाद पैरालाइज हो गया, मेरा धाम भी छूट गया, पत्नी भी रोगग्रस्त हो गई। फिर दोबारा धाम श्री जी कृपा से दे दिया। 2 वर्ष से वृंदावन धाम में। श्री जी से प्रार्थना, वैसा होता है। अगर संत कोई नहीं छुआते हैं तो वैसे कर देते हैं, और बहुत बढ़िया बात है, चरण रज उनके ले लो। इसको लिए तो कोई रोक नहीं पाएगा, तुरंत लेना भी नहीं, क्योंकि उससे असंतुष्ट हो जाएंगे। चुपचाप खड़े हो, चले गए और उनकी चरण रज लेके और उसको रख लिया, रोज माथे पे लगाया। ऐसे किसी का अपराध, कुछ संतों के नियम होते हैं कि हमें चरण में छुआना है, कुछ अपने गुरु प्रदत्त नियम होते हैं, तो किसी को ऐसा ना करें। अगर वो छुआना नहीं चाहते तो नहीं जरूरत, हम दूर से प्रणाम कर लेते हैं। वो संत माता जी अभी सपन में आए थे कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, तो कह रहे कि आप श्री के पास जाके क्षमा याचना करो, आपके श्री मुख से राधा नाम सुन ले तो अपराध की मुक्ति हो जाएगी। ऐसा बहुत बड़ी कृपा की, तो राधा 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 बिल्कुल खूब नाम जप करो और संतों से ऐसे व्यवहार करो जिससे उनको दुख न पहुंचे। किसी गिरते हुए को देखकर हंसो मत, उठाने की कोशिश करो।
सच्ची मानना, हमारी बात को समझना। हमारा चद्दर 100 जगह से कटा है, छेद है, हम नहीं देखते। दूसरे का एक जरा सा भी तो हम उस पर तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। अरे चढ़ाई है, चूक हो सकती है, नहीं फिसल सकता है। हमारा काम है उसको गोद में लोप लेना, अंग भंग ना होने देना। चलो फिर चलो। बड़े बड़े जो मैकेनिक होते हैं उनसे भी चूक हो जाती है, वो भी गिर पड़ते हैं, वो भी अपने कार्य में चूक कर बैठते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर चूक कर बैठते हैं। और क्या हुआ, बोले अमुक पदार्थ तो ऑपरेशन करते समय अंदर ही रह गया, अब दोबारा ऑपरेशन करना पड़ा। बड़ी बड़ी चूक भ्रम से हो सकती है, भूल हो सकती है, जीवन भर भूल हो सकती है। अगर हम कहीं भगवत प्राप्ति करते हैं तो हरि गुरु की कृपा से करते हैं, हमसे तो भूल ही होती रहेगी। एक बता रहे थे कि वो बहुत ठाकुर सेवा करते, सब करते, पर मांस खाते और शराब पीते हैं। कहते मेरी मौत, मैं ऐसे भक्ति करूंगा। तो भगवान कह रहे हो पूजा स्वांग मात्र है, उसकी की हुई पूजा मैं स्वीकार नहीं करता। जैसे भस्म में किया हुआ हवन व्यर्थ जाता है, ऐसे उसकी की हुई पूजा व्यर्थ जाएगी। भगवान के वचन इसलिए व्यर्थ जाएगी। अब लो नसानी अब ना न सही, आज तक गलती हुई, अब गलती नहीं करूंगा, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। पर भगवान की पूजा का भरोसा रख करके खूब पापाचरण करो, दुर्गति होगी। भगवान कह रहे हैं मैं उसे मृत्यु रूप काल रूप दंड दूंगा, मैं उसे भय प्रदान करूंगा। आज्ञा पर चलो। सब जीवों में भगवान है। आप जीवों को उबाल उबाल के खाओगे और कहोगे हम भगवान को सोने का हार पहना देंगे, तो भगवान सोने से प्रसन्न होने वाले नहीं। 4 लाख योजन का एक ही पहाड़ है भगवान की सृष्टि में। भगवान को तुम्हारे किलो 2 किलो सोना से प्रसन्नता नहीं हो जाएगी। आचरण पवित्र रखो। अगर आप शराब ना पीना चाहो तो आपके मुंह में बोतल कौन डाल देगा? आप मांस ना खाना चाहो तो आपको कौन खवा देगा? आप व्यभिचार ना करना चाहो तो कौन व्यभिचार कराए? ये कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया। आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया। आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देना। हमें देखने की शक्ति दी। अब हम क्या देख रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं या बुरा देख रहे हैं? सुनने की बात दी, अब हम बुराई सुन रहे हैं या भलाई सुन रहे हैं? करने की बात दी, हम बुराई कर रहे हैं या भलाई कर रहे हैं? देखो पावर हमको दे दिया। जब तक जिसका जिससे काम निकलता है तब तक वो यार है, मित्र है, प्यार है, सब है। और जिस दिन काम लायक नहीं रहा तो न यार न प्यार न मित्र न कोई संबंध नहीं। ये संसार बड़ा झूठा खेल वाला है। अपने सगे पुत्र अपने बाप को पीट करके घर से निकाल देते हैं, अनाथालय भेज देते हैं। एक माई आंखों से अंधी थी तो उसका बेटा कि चलो तुम्हें दवा करवाएं, और स्टेशन में छोड़ गया। अब सोचो वो अंधी माई कहाँ से पानी पिएगी, कहाँ लघुशंका करेगी, कैसे सोएगी? ये वो बालक नहीं सोच रहा कि मुझे पैदा किया है, इस समय नेत्र तो मैं हूँ इस माँ के, लेकिन वो माँ को स्टेशन में छोड़ जाता है। इस सब समस्याओं का समाधान करने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। जो भगवान का नाम लेंगे उनका मंगल हो जाएगा। भगवान मंगल भवन है। हम ये तो नहीं कह रहे कि वो बड़े सुख की व्यवस्था में पहुंच जाएंगे, लेकिन उनका जो पाप है वो नष्ट होकर भगवत प्राप्ति करा देंगे। जब अपने पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवान के पार्षद आ गए, और जब जानबूझकर राम राम नारायण नारायण राधा राधा बोलोगे तो परम कल्याण हो जाएगा। नाम जब से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान शंकर विराजमान है 100 योजन ऊंचा, 75 योजन की चारों तरफ डाले और 6 ऋतुएं, और पूरे वट वृक्ष में एक भी घोंसला नहीं, एक भी पक्षी नहीं बैठेगा। भगवान शिव का ये वासस्थान, ये महायोगमय वट वृक्ष है। शांत स्वरूप गौर वर्ण, भगवान भूतनाथ का श्रीअंग बड़ा ही आकर्षणकारी गौर वर्ण। भस्म, त्रिपुंड, जटा, मृगचर्म, मस्तक पर चंद्रकला, कृतोरौ दक्षिणे सभ्यम पाद पद्मम च जानुजी, ये हमारे ध्यान का विषय था। बाहुम प्रकोष्ठे क्षमाला मासीनम तर्क मुद्रया, दायां चरण ऐसे हिलगा हुआ है, बायां चरण दाहिनी जांग पर है, और बायां हाथ बाएं घुटने पर, यहाँ कलाई में रुद्राक्ष की माला, आशीष मुद्रा, अर्धनेत्र खुले हुए, वो ऐसा अद्भुत गौरवर्ण स्वरूप, यही ध्यान का विषय।